ओके सो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज है डे 4 ऑफ मास्टरिंग प्राइस एक्शन। ठीक है। तो गाइस आज अपन सीखने वाले, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज अपन बहुत ही एक बेसिक येट वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले, जो कि आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग स्किल में इम्प्रूव होने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक है। तो गाइस आज अपन सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्विंग्स एंड वेदर इट इज ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस। एंड गाइस अपने को वो स्विंग को स्टडी करके ये पता चल जाएगा कि क्या वो स्विंग का कंटिन्यूएशन होने वाला है या वो स्विंग का रिवर्सल होने वाला है। ये गाइस ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, ये आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी चेंज कर सकती है। ठीक है। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये चीज़ ने बेसिकली मेरी ट्रेडिंग जर्नी पूरी चेंज कर दी है एंड आपकी भी फॉर श्योर करेगी। बस ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ए टू जेड सब कुछ समझा दूंगा इन ब्रीफ। ठीक है। तो गाइस देखो, टाइप्स ऑफ स्विंग। पहले तो स्विंग्स किस टाइप्स की होती है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ साइड में। ओके। हाँ। तो गाइस पहले तो देखो कि स्विंग्स कितने टाइप की होती है। स्विंग्स होती है दो टाइप की। ठीक है। दो टाइप की स्विंग्स होती है। एक होती है बाइंग स्विंग, एक होती है सेलिंग स्विंग। ठीक है। अब ये स्विंग में भी कैसे अपन पता लगा सकते हैं कि इसका कंटिन्यूएशन होगा या रिवर्सल होगा, इसका कंटिन्यूएशन होगा या रिवर्सल होगा, कैसे पता लगा सकते हैं अपन? ये जो स्विंग बनी है, ये स्विंग को स्टडी करके कि इसमें कैसी बायर सेलर एक्टिविटी हुई है, वो एक्टिविटी को स्टडी करके अपन ये पता लगा सकते हैं कि भाई वो स्विंग का कंटिन्यूएशन होने वाला है या रिवर्सल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कोई भी जब स्विंग होगी ना, तो वो सिर्फ दो ही चीज़ की होगी। या तो वो स्विंग होगी स्ट्रेंथ की, कि वो स्विंग में बायर्स ने डोमिनेट किया है, या तो वो पर्टिकुलर स्विंग होगी वीक। ठीक है, स्ट्रेंथ होगी वो स्विंग में या वीक होगी। अब ऑब्वियसली स्ट्रेंथ होगा तो उसका कंटिन्यूएशन हो जाएगा, वीक होगा तो उसका रिवर्सल हो जाएगा। देखो, सोल इस चीज़ पे अपने को एग्जीक्यूट नहीं करना, बट ये जो चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, ये वो चार पांच चीज़ों में से एक चीज़ है जो आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को बहुत इंक्रीज कर देगी, आपके डायरेक्शन को बहुत इंक्रीज कर देगी। ठीक है। तो ध्यान से ही वीडियो को देखना। ठीक है। तो मैं एक आपको चार्ट्स पे चलो पहले मैं इधर ही समझा देता हूँ। ठीक है। तो समझो कोई स्विंग बनी है स्ट्रेंथ की, तो जब उसका हॉल्ट आएगा ना तो अपन स्ट्रेंथ का देखेंगे। ठीक है। कोई वीक समझो, आप बोलोगे कि भाई कैसे पता चलेगा ये स्ट्रेंथ है, ये वीक वीक स्विंग देखो ऐसे बनती है कि बार बार वीकनेस होती है एंड फिर मार्केट रिजेक्ट कर जाता है। ठीक है। तो आप बोलोगे कैसे समझेगा कि भाई ये स्ट्रेंथ की स्विंग है या वीक सेलिंग स्विंग है? उसके अंदर की बायर सेलर एक्टिविटी को जान के, याद रखना गाइस। ठीक है। जब भी कोई भी स्विंग अगर स्ट्रेंथ की होगी ना, तो इसमें आप देखना बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे। ठीक है, बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे। फिर मार्केट में सेलर्स का पार्टिसिपेशन स्लो आएगा, फिर रिवर्सल हो जाएगा। अब बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे, ये पता चल गया अपने को स्ट्रेंथ की स्विंग है। अब वीक स्विंग क्या है? फिर वीक स्विंग गाइस ये है, देखो, वीक स्विंग है कि जब मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाएगी एंड मार्केट रिट्रेस करेगा, हाई ब्रेक हो के सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी, हाई ब्रेक हो के फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ से लोअर लो बनेगा और गिर जाएगा। ठीक है। ये होती है वीक सेलिंग स्विंग। अब एक चीज़ इसमें याद रखना है कि जब भी अगर कोई भी स्विंग स्ट्रेंथ की बनी है, तो उसका रिवर्सल क्या डायरेक्ट होगा? क्या नहीं होगा? उसका रिवर्सल ना वीकनेस बना के फिर होगा। एंड कोई भी स्विंग अगर वीक बनी है, हाई ब्रेक हो के सेलिंग सेलिंग, तो उसका रिवर्सल फास्ट हो जाएगा। याद रखना गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली है। आई अगेन रिपीट कि जब भी कोई फर्स्ट स्विंग मार्केट में अगर स्ट्रेंथ की बने, तो उसका हॉल्ट बनने के बाद ना उसको प्रॉपर पैटर्न बना के गिरेगा, ना कि कंटिन्यू गिर जाएगा। ठीक है। बट अगर कोई स्विंग वीक बनी है, जिसका हाई ब्रेक हो के सेलिंग आ रही है, तो उसका रिवर्सल फास्ट होगा। ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको वीडियो समझा होगा। ये चीज़ समझ गई तो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको अभी
दूसरे चार्ट्स पे लेके जाता हूँ। याद रखना पेस ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। पेस ऑफ मोमेंटम कैसा है स्विंग का, चलिए मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाएं। हाँ जैसे कि ये देखो, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है गाइस। ये स्विंग कैसी है आप बताओ, चलो कमेंट्स में, वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में बताना, ठीक है। ये स्विंग कैसी है, ये स्विंग है, दिस इज द स्विंग ऑफ स्ट्रेंथ। क्यों स्ट्रेंथ है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी तो प्रोबेबिलिटी इज ऑन द हायर साइड दैट इट विल गो फॉर कंटिन्यूएशन, ठीक है। मैंने अगेन रिपीट करता हूँ ये सेंटेंस को, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी इज ऑन हायर साइड, ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये भाई ऊपर ही जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी, अपन चार पांच चीजें देख के उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूशन होने वाला है। जैसे कि एक स्विंग हो गया, पहला हो गया स्विंग, दूसरा हो गया रेजिस्टेंस के बाद क्या बायर सेलर बिहेवियर है, अगर स्ट्रेंथ है वीक है, उस हिसाब से दो तीन चीजें देख के वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज ऑफ कंटिन्यूशन और रिवर्सल, ठीक है। तो अभी क्या ये स्विंग क्या है, स्ट्रेंथ है, तो इसका क्या होगा, कंटिन्यूशन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अपन क्या है, कैसे करेंगे, मार्केट बाइंग स्विंग बनाया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे बाय कर लेंगे। होप्स आपको मैं एक ही एग्जांपल बता रहा हूँ तो आपको समझ रहा होगा कि कैसे कैसे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेंथ की स्विंग है तो कंटिन्यूशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। चलो ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एक मिनट ना गाइस, वेर 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 वेर, हाँ ये देखो, ये एग्जांपल देखो। अभी यहाँ पे आप बोलोगे भाई यहाँ ये तो सेलिंग्स में वीक होगी, डोजी डोजी बन रही है। नहीं नहीं नहीं, याद रखना, कभी भी मार्केट डोजी डोजी बना के अगर ज़्यादा ही बड़ी स्विंग बना दे, ये स्विंग देखो भाई, ये स्विंग 300-400 पॉइंट की है, तो डोजी डोजी बना के ज़्यादा ही बड़ी स्विंग बना दे, तो याद रखना कभी भी उसका रेजिस्टेंस बनेगा ना, तो शॉर्ट मत करना, उसको फिर कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना, अलाइन विद मेजर ओवरव्यू। तो जब भी मार्केट समझो डोजी डोजी बना बना के ऊपर बाइंग स्विंग जा रहा है ना, बड़ी बाइंग स्विंग बना रहा है, तो याद रखना एक एग्रेसिव बाइंग आने वाली है। हॉल्ट के बाद स्ट्रेंथ आएगी तो एक एग्रेसिव बाइंग आने वाली है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये स्विंग में अच्छा हुआ, ये भी मैंने दिख गया, आपकी मदद हो गई, ठीक है। इसका भी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, रिसेंटली मैंने एक ट्रेड लिया था। हाँ ये रहा, देखो कभी भी मार्केट अगर डोजी डोजी बना के बड़ी स्विंग क्रिएट कर दे बड़ी, तो उसका कंटिन्यूएशन प्लान करो। जैसे कि देखो कंटिन्यूएशन प्लान हो गया, राइट। चलो होप सो ये भी एग्जांपल आपको समझा होगा। हाँ ये देखो, अब यहाँ पे स्विंग कैसी बनी है, कमेंट्स में बताओ। स्ट्रेंथ की स्विंग बनी है, तो क्या होगा, इसका कंटिन्यूएशन हॉल्ट लेगा ना, हॉल्ट के बाद इसका कंटिन्यूएशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे फिर ये कंटिन्यूएशन हो गया वीकनेस पैटर्न बना के, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। हॉल्ट के बाद वीकनेस, नो डाउट इसके बाद वाली वीडियो में माइक्रो एनालिसिस पे बना लो, जहाँ पे मैं आपको एंट्री क्राइटेरिया बताऊंगा मेरे सिस्टम का, ठीक है। तो ये आ गया एक स्ट्रेंथ का एग्जांपल। एक देखते, हाँ ये देखो, ये देखो ये क्या बनी है, बड़ी बड़ी कैंडल्स स्ट्रेंथ की बनी है, तो बस स्ट्रेंथ की बनी है, रेजिस्टेंस बनेगा तो अपन सपोर्ट बना बाय कर लेंगे यहाँ पे। जब ये पूरी सेलिंग स्विंग रिवर्स हो गई यहाँ पे बाय कर लेंगे। होप सो आपको समझ आ रहा होगा गाइस ये कॉन्सेप्ट, कि जब भी पहली स्विंग स्ट्रेंथ की बनी हो तो उसका कंटिन्यूएशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एंड याद रखना एक पर्टिकुलर स्विंग है, वो स्विंग में भी एक और एक पॉइंट है माइक्रो एनालिसिस का, कि जब भी वो बाइंग स्विंग पर्टिकुलर बन रही हो जैसे ये बन रही है, तो जब भी वो पहला रिजेक्शन लेने के बाद ना उसका बिहेवियर आइडेंटिफाई करना, ये भी एक प्रोबेबिलिटी ऐड करती है। जैसे पहला रिजेक्शन के बाद अगर एग्रेसिव बाइंग आ रही है तो समझो इट्स अ बाइंग डे, फिर कंटिन्यूएशन का प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा है। जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, मैं जितना मेरे पास नॉलेज है मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको भी समझेगा भाई कि मार्केट्स कैसे रीड करते हैं। देखो जैसे ये बाइंग स्विंग बना बना बना, पहला रिजेक्शन आया, पहले रिजेक्शन के बाद बायर्स देखो कितने स्ट्रेंथ के साथ आए, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी ऐड करती है कि भाई बायर्स में स्ट्रेंथ है। तो फिर क्या हुआ, मार्केट मेन रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, अपन ने यहाँ पे बाय किया एंड मिनिमम इंट्राडे हाई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड।
तो देखो कितना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाई है, राइट और नॉट। तो ये ऐसे स्टडी की जाती है। नाउ जैसे कि ये स्विंग, हाँ ये स्विंग देखो, ये स्विंग देखो कितनी बड़ी और स्ट्रेंथ की बनी है। नो डाउट इसमें ग्रीन कैंडल से, पर देखो कि मैंने आपको बताया था कि लंबी बनी है। सेलिंग स्विंग जब भी लंबी बने तो उसका कंटिन्यूएशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस के बाद वीकनेस आया एंड मार्केट देखो कंटिन्यूएशन किया, है ना। तो क्यों? क्योंकि पहली स्विंग जब भी स्ट्रेंथ की बनेगी ना, तो जब सपोर्ट बनेगा और जब रेजिस्टेंस बनेगा तो रेंज बनने की ना, रेंज में अपन शॉर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूएशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ओवरऑल वो दिन में ना सेलर्स ने डोमिनेट किया है बायर्स को, इस वजह से। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे फिर, जब भी इतनी बड़ी सेलिंग स्विंग बन जाएगी तो पोटेंशियल सपोर्ट बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न बना, सपोर्ट बना, पर अपन क्या डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करेगी क्या? यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को पता है भाई, ओवरऑल ओवरव्यू अलाइन करके मार्केट ने पहली स्विंग क्या बनाई है? स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ की स्विंग बनाने के बाद मार्केट ने बनाया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद भाई यहाँ पे लोअर लो बन गया, वीकनेस है, यहाँ पे शॉर्ट करो एंड टारगेट उठाओ भाई, सिंपल। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल वुड बी एक मैं आपको वीकनेस वाला एग्जांपल बताना चाहता हूँ। वीक वीक देखो, जैसे ये यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ की सेलिंग स्विंग है, छोटा सा पुल बैक के साथ एग्रेसिव शॉट कर दिया। यहाँ पे देखो कितना फॉल आया, न्यूज़ था यहाँ पे, कितना तगड़ा फॉल आया देखो। हाँ ये देखो, ये वीक सेलिंग स्विंग का एग्जांपल है। देखो यहाँ पे सेलर आए, बायर आए, अगेन सेलर आए, लो ब्रेक हुआ, रिजेक्शन आई। जैसे लो ब्रेक हुआ इतनी एग्रेसिव बाइंग आई। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे प्राइस सस्ता हो रहा है वैसे वैसे बायर आ रहे हैं, समझ रहे हो। देखो ये पहला इंट्राडे लो, देखो ये पहला इंट्राडे लो, रिजेक्शन, बाइंग आ गई, ये सपोर्ट बना, सपोर्ट ब्रेक होते ही बाइंग आ गई, ये सपोर्ट बना और देखो एग्रेसिव बाइंग आ गई। तो मैंने क्या बोला था, जब भी सेलिंग स्विंग वीक बनेगा तो रिवर्सल फास्ट होगा, बाइंग स्विंग वीक बनेगा तो रिवर्सल फास्ट होगा। तो अपन क्या क्या करेंगे, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग आई, यहाँ पे बाय कर लेंगे एंड मिनिमम इंट्राडे हाई का ब्रेकआउट। यहाँ पे भी अपने को अच्छा ट्रेड मिल गया, राइट। रिवर्सल क्या मैंने बोला था, फास्ट होगा, देखो फास्ट हुआ। तो ये सब प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है गाइस, कोई मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मार्केट का बिहेवियर है मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। अगेन ये देखो पहला स्विंग क्या बना है, स्ट्रेंथ का बना है, तो कंटिन्यूएशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पहला स्विंग स्ट्रेंथ का बना है, पहला रिजेक्शन के बाद भी स्ट्रेंथ के साथ बायर आई है, तो सब चीज़ अलाइन होते हुए इट्स ऑफ बाइंग। अगेन यहाँ पे देखो डोजी डोजी बन के बड़ी बड़ी स्विंग बन रही है, तो पहला रिजेक्शन आया, बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पता है अपने को भाई बाइंग साइड जाने वाला है मार्केट आज। इंटीग्रिटीज है ये सब। वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। अगेन देखो यहाँ पे बाइंग बाइंग आई, डोजी 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 बन 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 के पहला रिजेक्शन आया, एग्रेसिव बाइंग आ गई। तो इस सब को गाइज देखो मैं बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ कि क्या बिहेवियर है मार्केट का। अलाइन करो मेजर ओवरव्यू के साथ एंड सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जैसे अपने को पता है डोजी 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 बन रहा है, तो अपने को पता है भाई एग्रेसिव बाइंग आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बोला था डोजी 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 बनेगा, पहला रिजेक्शन आएगा, एग्रेसिव बाइंग आने वाली है, तो अपन बाय कर लेंगे यहाँ पे रिजेक्शन पे। एक वीक बाइंग स्विंग का केस समथिंग कुछ थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पे भी सेम दोनों साइड का केस बना है यहाँ पे, कि स्ट्रेंथ की बाइंग स्विंग है, होल्ड बना है, होल्ड के बाद बाय कर लेंगे एंड अपने को 1:2 1:3 आराम से मिला इस केस में भी। और एक केस और एक दो एग्जांपल मेरे को शो करने हैं। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो गाइज मेक श्योर टू लाइक यार, एफर्ट्स लगते हैं गाइज। मैं मेरा ट्रू नॉलेज बता रहा हूँ, कोई भी अपना मन की बात नहीं बता रहा हूँ आपसे। ट्रू जो मार्केट का बिहेवियर है उसको मैं आपको आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो गाइस देखो, ये भी देखो, ये एक लास्ट एग्जांपल देख लो कि स्ट्रेंथ का सेलिंग स्विंग है। तो अपने को पता है भाई सपोर्ट बनेगा, वीकनेस की कैंडल्स आएगी, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। देखो टारगेट हिट। अगेन एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे देखो बाइंग आई, डोजी 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 बनने लगी। पता है अपने को एक एग्रेसिव बाइंग आने वाली है। कितने सारे एग्जांपल बता दिए एग्रेसिव बाइंग के कि जब भी बाइंग स्विंग बने, रेजिस्टेंस ले और डोजी 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 बन के आगे बाइंग स्विंग बने और ऐसा कुछ बिहेवियर हो, तो एग्रेसिव बाइंग सून आने वाली है। तो अपने को पता है वो ट्रेड कितना हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा फिर। तो गाइस होप्सो इतने एग्जांपल काफ़ी हो गए। वीडियो भी थोड़ा लंबा बन चुका है, नो डाउट। इतने एग्जांपल मेरे ख्याल से काफ़ी हो गए गाइस। अपन ने आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की अबाउट स्विंग्स, दैट व्हाट आर स्विंग्स, इट इज़ ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज़ ऑफ वीकनेस। जब भी स्ट्रेंथ का स्विंग होगा तो कंटिन्यूशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कभी भी वीक स्विंग होगा तो रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर स्ट्रेंथ का स्विंग बना है तो रिवर्सल कैसे होगा, पूरा पैटर्न बना के होगा। एंड अगर वीक बाइंग स्विंग है तो रिवर्सल फास्ट होगा, तो उस हिसाब से अपन एंट्री प्लान करेंगे एग्रेसिव। ठीक है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज, डीप मार्केट अंडरस्टैंडिंग वीडियो थी ये, बाइंग सेलिंग स्विंग के बारे में। बस इतना भी समझाना आप लोगों को, इट्स इनफ टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, इट्स इनफ। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को याद रखो। आने वाली वीडियो में सब चीज़ जो जो मैंने डे 1 2 3 एंड आज 4th डे, ये 4 5 एक दो और वीडियो में प्लान करूँगा इसके बारे में। एंड जो ये 6 दिन की जो नॉलेज है ना, इसको मैं अलाइन करूँगा एक बैक टेस्टिंग वीडियो में, जहाँ पे मैं 6 की 6 चीज़ें जो मैं आपको सिखाई है उसको अलाइन करके एक बैक टेस्टिंग वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको हर दिन कैसे एंट्री एग्जिट्स प्लान कर सके अपन इंट्राडे में, वो सब आपको समझेगा कि मतलब चीज़ों को अलाइन करके कैसे एट द एंड की भाई ये सब तो स्टडी हो गई, अब भाई इसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट के लिए ये सब चीज़ों को कैसे अपन परफेक्ट प्लेस पे अपन इनको डालें कि एक सेटअप बन सके, तो वो सब चीज़ें मैं एक वीडियो में प्लान करने वाला हूँ। ठीक है। उसमें मैं आपके लिए ट्रेडिंग सिस्टम भी डेवलप करके दूंगा कि आपकी क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या प्लान करना है मेरे सिस्टम में, साइकोलॉजी वगैरह। साइकोलॉजी की तो एक अलग सीरीज में प्लान करने वाला हूँ। ठीक है गाइस। तो यार बहुत सारी चीज़ें प्लान है। मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन गाइस, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो दोस्त लोग के साथ। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो दिखा तो गाइस मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।